जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। हर आदमी, गरीब आदमी त्रस्त है, व्यापारी परेशान है, केवल जातिवाद की राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं हो। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के पोते एवं पूर्व एमएलसी हरेंद्र अग्रवाल जी के बेटे के साथ। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी की राजनीति में ऐसा क्या चल रहा है कि जिसको लेकर भाजपा को बैक फुट पर लाया जाए और संगठन सर्जन अभियान में उनका क्या योगदान है। तो संगठन सर्जन अभियान की चर्चाएं पूरे देश भर में चल रही हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अपने ही बिखरे हुए संगठन को समेटने का काम कांग्रेस कर रही है। आपको राजनीति विरासत में मिली है एक तरह से, चाहे वह आपके दादा हो या पिता हो। तो उस विरासत से ऐसा आपको क्या मिला है कि आज भाजपा का किला भेदने की कोशिश की जा रही है और आपको लगता है कि आप सफल भी हो जाएंगे? देखिए, अगर विरासत में आप पूछें तो क्या मिला है, तो विरासत में ये मिला है कि कुछ भी हो जाए अपनी पार्टी में बने रहो, मजबूती से लगे रहो और पार्टी को हर तरीके से सशक्त करने की कोशिश करते रहो। जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। हर आदमी, गरीब आदमी त्रस्त है, व्यापारी परेशान है, केवल जातिवाद की राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं हो। यहाँ गाजियाबाद का कोई ऐसे विधायक नहीं जो जातिवाद के सिवाय किसी और की बारे में चर्चा भी करना चाहते हो। जीडीए से लोग परेशान हैं, प्रशासन से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आज गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि ये सरकार तो हमारे देश के वो लोग जिनको कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या गरीब वर्ग हो, उनके बच्चों को हमारी सरकारें हमेशा स्कॉलरशिप देती आई। लेकिन इस भाजपा सरकार ने एससी एसटी के बच्चों की स्कॉलरशिप भी छीन ली है। वह बच्चा आज कैसे पढ़ेगा? और जब वह बच्चा आज पढ़ नहीं पाएगा तो दोबारा उसका घर, उसका परिवार उसी हाशिए पे पहुंच जाएगा जिसे पिछले 50 साल में कांग्रेस बढ़ाकर आज समाज के अगले पंक्ति में लेकर आई है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से आज लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। हर आदमी कांग्रेस की तरफ देख रहा है और इसका सबसे बड़ा दिखता है बिहार से। आज आप बिहार में देखिए, ये हाल है कि सिक्योरिटी भी कुछ संभाल नहीं पा रही। एक एक युवाजन, एक एक आदमी राहुल गांधी के साथ खड़ा है और इससे भी बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। हर आदमी खुद ही कह रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को कोई उत्तम प्रदेश बना सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। आपने कहा भाजपा ने हाशिए पर ला दिया गरीबों को, लेकिन भाजपा ने एक बहुत बड़ी चीज़ दी है यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को। वह दिया है एक सुरक्षित सनातन धर्म। वह मंदिर दिया है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो क्या यह काफ़ी नहीं है हिंदू आदमी के लिए कि आज धर्म उनका सुरक्षित है? अब तक हिंदू खतरे में था। देखिए, अगर हिंदू खतरे में था, आज की दिक्कत परेशानी ये है कि आदमी इतिहास बहुत जल्दी भूल जाता है। उन्हें याद ही नहीं कि अयोध्या का मंदिर किसने खुलवाया था, किसने उसमें पूजा शुरू करवाई थी। क्या वह भाजपा थी या वह कांग्रेस पार्टी थी? वह राजीव गांधी थे या नरेंद्र मोदी थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे? इसलिए यह सब कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस की भाजपा सरकार ने मंदिर बनवाया, भाजपा सरकार ने जो है हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करना चाह रही है। ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। और जहाँ तक देश की बात है, तो हमारे देश में सारी जाति, सारे धर्म एक सम्मान है। हमारा देश इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ हर आदमी को एक आँख से देखा जाता है और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन देश के भीतर अल्पसंख्यक समाज के लोग लव जिहाद, अन्य प्रकार की जिहाद फैला रहे हैं। तो अगर भाजपा नहीं होगी तो उन्हें रोका कैसे जाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि राहुल गांधी का तो मुसलमानों के साथ याराना है और भाजपा ही उन्हें रोक सकती है, चाहे वह लव जिहाद हो या अन्य मामले हों। देखिए, लव जिहाद या अन्य कोई मामला, वह किसी भी धर्म से जोड़ के देखना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इस देश को बनाने में कोई ऐसा धर्म नहीं जिसने अपना साथ ना दिया हो। इस देश को आज़ाद कराना हो या इस देश को आज यहाँ तक लेकर आना,
जहां आज हम अपने देश को 5वीं सबसे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बोलते हैं, वह केवल हिंदुओं ने अकेले तो नहीं बनाई। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सब ने मिलकर इस देश को बनाने का कार्य किया है। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसी बातों को किसी भी एक धर्म के साथ जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। तो अंतिम सवाल है, गाजियाबाद में आज की जनता की क्या आवश्यकता है जो भाजपा नहीं पूरी कर पाई और कांग्रेस उसको पूरा करने का वादा करेगी? देखिए, गाजियाबाद में आज अगर आप सहूलतों के नाम पे बोलें तो है ही क्या। हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें पूरी तरीके से चक्का जाम है, हर तरफ अनैतिकता केवल फैली हुई है। चाहे आप कोई भी गलत काम देखें, उन सब में अगर कोई शामिल है तो केवल बीजेपी के लोग ही हैं। चाहे वो नाम किसी और का लगाएं, लेकिन उन सब में पीछे उन्हीं के बीजेपी के ही लोग हैं जो गलत कार्य करा रहे हैं। और जहाँ तक इसकी बात है, इकोनॉमी का अगर आप गाजियाबाद की हाल देखें, कितना नीचे स्तर पर पहुँचती जा रही है। व्यापारियों के पास काम नहीं है, इंडस्ट्रियाँ यहाँ से उठ के जा रही हैं। तो ऐसे में गाजियाबाद के पास आज की डेट में ज़मीन के सिवाय बचा ही क्या है। और ज़मीन से शहर नहीं बना करते, लोगों से शहर बना करते हैं। इसलिए गाजियाबाद की जनता को चाहिए एक साफ शहर। गाजियाबाद की जनता को चाहिए एक ऐसा शहर जहां बिजली हर समय मिले, जहां उद्योग हो, जहां उनको इस बात की परेशानी ना हो कि उनको इस नज़र से देखा जा रहा है कि वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। सब लोगों को एक नज़र से देखा जा सके। और जिसको मेरे को लगता है कि कांग्रेस का जो भी प्रतिनिधि गाजियाबाद में आएगा वो ही पूरा कर सकता है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।